बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल करने का, नहाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, मैं वो आपको बताऊंगा। और जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो अबू दाऊद शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 पर हदीस नंबर 245 है। और मसला अगर आप देखना चाहें तो फतावा हिंदिया में भी है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 14 पर। नहाने का मसनून तरीक़ा, सुन्नत तरीक़ा क्या है? असल में मुतअद्दिद तरीक़े हदीस से साबित हैं। किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है। मैं वो बता रहा हूँ जिनको अक्सर फ़ुक़हा इकराम ने लिखा है किताबों में, हदीसों की अक्सर किताबों में ये तरीक़ा मिल रहा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये गुस्ल करने का तरीक़ा सब के लिए है। अगर औरत नापाक है वो इस तरीके से गुस्ल कर लेगी तो पाक हो जाती है। इसी तरह यानी नापाकी के बाद का जो गुस्ल है, हैज़ की हालत में थी या निफास की हालत में थी, जिनाबत की हालत में मियाँ बीवी जिमा करते हैं, फिर उसके बाद गुस्ल करेंगे। कैसे गुस्ल करेंगे, उनके लिए बेहतर तरीका। ज़रूरी गुस्ल में जो है एक अलग मसला है। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ बेहतर तरीका, अच्छा तरीका क्या है, हमें गुस्ल करना कैसे चाहिए, कैसे गुस्ल करना हमारे लिए बेहतर कैसे है, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आदमी अपने हाथ को धोए। कहाँ तक? यहाँ तक धोए, गट्टों तक धोए। जैसे वज़ू में पहले धोते हैं, यहाँ तक धोए। फिर उसके बाद शर्मगाह को धोए। शर्मगाह में अगर कोई नापाकी वगैरह लगी है तब भी धो ले, उसको साफ़ कर ले, या न भी लगी हो तब भी शर्मगाह वगैरह को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। फिर उसके बाद मुकम्मल वज़ू करे, अच्छी तरह से कुल्ली भी करे, अच्छी तरह से कुल्ली करना चाहिए, क्योंकि कुल्ली करना ज़रूरी है। अगर कुल्ली नहीं करेगा तो गुस्ल नहीं होगा। ज़रूरी है कुल्ली करना, इसलिए कुल्ली अच्छी तरह से करे। और वज़ू जैसे करते हैं मुकम्मल वज़ू करे, जैसे वज़ू करते हैं मुकम्मल हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और चेहरा धोना, मुकम्मल वज़ू करे। पैर धोने की जहाँ तक बारी आएगी, यहाँ पर ज़रा मसला अलग है। कैसे है? अगर आप ऐसी जगह गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर पानी निकल के भाग जाता है, बह जाता है, गुस्ल करते हैं पानी बदन से गिरता है और निकल जाता है, नाली के ज़रिए बाहर चला जाता है, पानी वहाँ जमता नहीं है, खड़ा नहीं होता है पानी, तो फिर आप ऐसी जगह पे पैर भी धो लीजिए। वज़ू करते वक्त पैर भी धो लेंगे। अगर ऐसी जगह आप गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पर पानी जम जाता है, पानी ठहर जाता है, तो ऐसी सूरत में आप जब मुकम्मल गुस्ल करेंगे उसके बाद जाकर पैर धोएंगे। मुकम्मल वज़ू करें, गुस्ल करते वक्त अभी वज़ू करेंगे, वज़ू करते वक्त पैर छोड़ देंगे, पैर आखिर में बिल्कुल धोएंगे वज़ू गुस्ल करने के बाद में। अब आइए मुकम्मल जो है वज़ू करेंगे। वज़ू में नाक में भी अच्छी तरह से पानी डालेंगे। क्यों? क्योंकि नाक में पानी डालना गुस्ल के लिए ज़रूरी है। अगर नाक में पानी अच्छी तरह से नहीं डाला है तो फिर गुस्ल नहीं हुआ उसका। इसलिए अच्छी तरह से नरम हड्डी तक, अंदर तक पानी पहुंचाना चाहिए उसको, अंदर तक नरम हड्डी तक पानी पहुंचाए। नाक में अगर कुछ लगा है तो उसको साफ़ करे, ये ज़रूरी है उसके लिए। और फिर उसके बाद अब जो है पानी लेकर 3 मरतबा दाहिने कंधे पे 3 मरतबा पानी डाले। फिर उसके बाद बाएं कंधे पे डाले 3 मरतबा। फिर उसके बाद सर पे 3 मरतबा पानी डाले। अब उसके बाद जो है अच्छी तरह से साबुन वगैरह लगाकर अपने जिस्म से मैल कुचैल वगैरह को दूर करे। फिर उसके बाद पानी वगैरह डालकर अच्छी तरह से अपने बदन को साफ़ कर ले। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका बाज़ किताबों में मिलता है, पहले जो है वज़ू वगैरह करने के बाद फिर उसके बाद जो है सबसे पहले सर में डाले, फिर दाहिने तरफ डाले, फिर बाएं तरफ डाले। ऐसा भी कर सकता है, कोई बात नहीं है। बहरकैफ ये जो है उसका तरीका था, मैंने बताया है आपको। ये सब के लिए, औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए, सब के लिए है। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।